नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटर वाले में। आज मैं बात करने वाला एक बढ़िया से शानदार टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों वो है आपके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और वो भी है आपके किसी भी पैराग्राफ के अंदर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस प्रकार का पैराग्राफ बना दिया और इसके आगे आपको कोई बिंदु डालना है, कोई ऐसा सिंबल डालना जो सबसे बेहतरीन लगे, या फिर मेरे को ऐसे नंबर डालना जो सबसे बेहतरीन लगे, यानी कि एक के अंदर अलग अलग टॉपिक कैसे लगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसके आगे इसके अंदर भी बिंदु होते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के। अब 3 प्रकार के हैं तो तीनों के आगे देखो सिंबल दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के सिंबल कैसे लगे, माना कि ये सिंबल मेरे को पसंद नहीं, मेरे को डॉट वाला चाहिए तो वो हम कैसे लगाएंगे, मेरे को टिक वाला चाहिए तो वो हम कैसे लगाएं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को नंबर चाहिए तो वो कैसे लगाएंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाते हैं और इसमें सबसे जैसे कि मैंने पहले से पैराग्राफ बना के रखा है और सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको पहले हेडिंग डाल देना। हेडिंग डालने के बाद आपको करना जैसे कि ये दिखाई दे रहा, ये कैसे हुआ, जैसे कि मैं यहां करके दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पर आपका ये पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के अंदर नीचे जाओ, अब नीचे लिख दो जैसे कि मैंने लिख दिया आपका यहां पर टाइप ऑफ कंप्यूटर, मैंने लिख दिया कंप्यूटर। ये लिखने के बाद आपको क्या करना, जैसे कि मेरे को इसके अंदर हेडिंग डालनी है, जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे ये बिंदु डाले तो वो बिंदु हम कैसे डालेंगे। तो चलिए आपको जाना सबसे पहले होम के अंदर, और होम के अंदर भी जाना आपको पैराग्राफ के अंदर, और सबसे पहला टॉपिक आता है बुलेट, ये वाला, ये आता है आपका बुलेट, और दूसरा आता है नंबरिंग, उसके बाद आता है मल्टी लेवल लिस्ट। यानी कि आपको सबसे पहले एक ही टॉपिक देखेंगे, इसके अंदर की आखिर हेडिंग कैसे डालते हैं या फिर हेडिंग के आगे सिंबल कैसे डालते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना, जो आपको एक तीर का आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करो और इनमें से जो भी पसंद है, क्या जो भी पसंद है वो यहां से सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मेरे को ये पसंद है या फिर ये पसंद है, जो भी पसंद आए वो आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां टिक कर देता हूं। टिक करने के बाद आपने लिख दिया जैसे कि डिजिटल, आपने लिख दिया डिजिटल, और उसके बाद दूसरा लिख देना है जैसे कि एनालॉग, एनालॉग लिख दिया। उसके बाद एंटर करते जाओ, अपने आप अगला वाला टिक आता रहेगा। जैसे ही आप अगला अगला टिक करते रहोगे ऐसा ऐसा आपका ये टॉपिक आता रहेगा। आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी ऑप्शन के अंदर। आपने एक बार टिक लगा दिया, बाकी वालों के आप क्या करो, नाम लिखते जाओ, एंटर करते जाओ। जैसे कि मैं एंटर कर रहा हूं, एंटर करता जा रहा हूं। जैसे आप एंटर करोगे, दोबारा एंटर करोगे तो अपने आप हट जाएगी। जैसे मैंने क्या कुछ लिख दिया, ऐसे कर दिया, कुछ लिख दिया, कुछ लिख दिया, कुछ लिख दिया। जैसे ही आप लिखते जाओगे ऐसा ऐसा अपने टिक आ जाएगा, और 2 बार आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक टिक हट जाएगा। यदि कई बार क्या रहता है कि कंफ्यूजन रहता है कि कैसे इसको हटाए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बैक स्पेस करना है और एंटर करो। अब डायरेक्ट आपको हटाना है तो आप जाओ इसी लिस्ट के अंदर वापस और यहां से नॉन कर दो तो भी हट जाएगा, लेकिन आपको नॉन करने की जरूरत नहीं। जैसे आप दोबारा एंटर करोगे तो अपने आप ये टॉपिक हट जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने ये टिक लगा दी, मेरे को समझ में आ चुका कंप्लीट। उसके बाद क्या माना कि जैसे कि यहाँ डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर भाग है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मैं यहां पर जाऊं, इसके अंदर अब लिख देता हूं मैं। जैसे मैंने एंटर किया, अब आपको दिखाई दे रहा कि वो ऑटोमेटिक सिंबल आ चुका है क्योंकि हमने पहले से सेलेक्ट करा। दोबारा एंटर करो, हट जाएगा। अब मैं टैब की का यूज करूंगा क्योंकि इसके अंदर भी लिखना है। ये तो हेडिंग होगी इसके लिए, और इसके अंदर लिखना मैं टैब की का यूज करूंगा, और अपने अनुसार जो भी आपको देखना, आप नंबर के अंदर आपको बुलेट तो आपने यूज कर लिया। जैसे कि आप बुलेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लो। अब मेरे को बुलेट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए नंबर, तो आप यहां से नंबर सेलेक्ट कर लो, क्लिक करो और जो कंप्यूटर वो कंप्यूटर के नाम लिख दो। जैसे लिखोगे अपने अपने नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो, उसके बाद एंटर करो, 2 नंबर आ जाएगा। अब लिख दो आप मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर आ चुका। अब लिख दो तीसरा आपका आता है आपका मेन फ्रेम, कौन सा आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आता है आपका सुपर कंप्यूटर। जैसे हम लिखेंगे और एंटर करेंगे, दूसरा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका टॉपिक हट जाएगा। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर भी जो भाग है उसके अंदर भी हम लिख सकते हैं। यदि इसके अंदर भी बात, जैसे कि मैंने सुपर कंप्यूटर लिख दिया और उसके अंदर भी कोई भाग है तो भी हम लिख सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे एंटर करेंगे 5 नंबर आएगा और एंटर करो दोबारा। अब आपको करना टैब की का यूज। जैसे टैब की यूज करेंगे और आपको जाना इससे आगे। जैसे आप जाओगे, अब माना कि मेरे को नंबर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए रोमन संख्या, तो रोमन संख्या लिख दो। जो भी आपको पता है वो आप संख्या लिखते जाओ, एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओ, अपने आप संख्या आती रहेगी। दोबारा एंटर करो, अपने आप हट जाएगा। अब इसके अंदर भी हेडिंग, जैसे कि 6ठे नंबर का टॉपिक है, इसके अंदर भी कोई हेडिंग है तो आपको क्या करना,
टैब की का यूज करो और वहां तक चले जाओ। उसके बाद अब मेरे को चाहिए अल्फाबेट में नंबर, जैसे कि मैं यहां कर देता हूं अल्फाबेट के अंदर, जैसे कोष्टक वाला अल्फाबेट, इसके अंदर लिख दिया एंटर, इसके अंदर लिख दिया एंटर, इसके अंदर लिख दिया एंटर, इसके अंदर लिख दिया एंटर। इस प्रकार आप एंटर करते जाओगे। इस जैसे कि मैंने डिजिटल कंप्यूटर के अंदर भाग लिख दिए, ये 4 भाग हो चुके। अब चौथे के अंदर और भी कुछ भाग है, तो आप चौथे के अंदर लिख दो, जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब माना कि छठवें के अंदर भी कुछ भाग है, तो इसके अंदर भी इस प्रकार की आप हेडिंग डाल डाल के आप नंबर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात रहती है कि आप किसी के आगे भी बुलेट लगाना या फिर किसी के आगे नंबर या अल्फाबेट या रोमन संख्या जो भी लगाना चाहते हो वो आप इस प्रकार लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।